हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना लेक्चर करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा जैन धर्म के बारे में। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म की क्लास है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने बौद्ध धर्म वाली क्लास नहीं देखी है तो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके जो है वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो हिस्ट्री की हमारी जो क्लास है इसके बाद में आपकी पॉलिटी की क्लास भी आ जाएगी, ठीक है, और आपकी ज्योग्राफी की भी जो है क्लास आपकी आ जाएगी, ठीक है। और हो सके तो आपकी साइंस की जो है क्लास भी आज आपकी आ सकती है। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे तैयारी जो है अपनी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको जो कंटेंट है बिल्कुल है बेहतरीन तरीके से जो आपको करवाया जाएगा। और ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस जो है चैनल को लाइक जो है शेयर एंड सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन धर्म में जो है टोटल 24 जो है धर्मगुरु होते हैं। इन 24 जो है धर्मगुरु को क्या बोला जाता है? तीर्थंकर बोला जाता है। तो जैन धर्म के जो जितने भी जो धर्मगुरु है उन सभी को क्या बोला जाता है? तीर्थंकर बोला जाता है। तो जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहले जो तीर्थंकर जो है आपके ऋषभदेव माने जाते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव है इनको ही जो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें कि भाई जो ऋषभदेव हैं इनके दो पुत्र हुए। एक आपका भरत हुआ जो बड़ा था और दूसरा जो है गौतमेश्वर। तो इसके दो पुत्र थे ऋषभदेव के। जो भरत है इसी के नाम पर भारतवर्ष अपना जो भारत का नाम पड़ा, ठीक है। भारत का जो है सबसे पुराना जो नाम है वो क्या है? भारतवर्ष है। और जो गौतमेश्वर जिसको बाहुबली भी जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के वो कौन है? ऋषभदेव, ठीक है। अगर हम जो है इम्पोर्टेंट फिर डायरेक्ट हम अगर हम देखें कि 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम से 23वें से और 24वें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेनली हम इन्हीं जो है तीर्थंकर को करेंगे। वैसे टोटल जो है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आपके माने जाते हैं। तो जैन धर्म के जो है 23वें जो तीर्थंकर हैं वो कौन थे? पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ के बारे में अगर हम डिटेल में देखें, इनकी जो मृत्यु है 100 वर्ष की उम्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सम्मेद पर्वत। तो इनकी जो 100 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई सम्मेद जो है पर्वत आपको ध्यान में रखना है। महावीर स्वामी के जन्म से जो है 250 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 वर्ष के बाद में जो है महावीर स्वामी का जन्म होता है, ठीक है, जो कि आपके 24वें तीर्थंकर कहलाएंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के, ठीक है। और 23वें जो तीर्थंकर महावीर स्वामी से जो है 250 वर्ष पहले जो है आपके ये मर जाते हैं पार्श्वनाथ जी, ठीक है। और इन्होंने जो है 4 इंपॉर्टेंट महाव्रत दिए पार्श्वनाथ ने। कौन कौन से जो है 4 महाव्रत थे? एक सत्य, जो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अस्ते और अपरिग्रह, ये जो 4 जो है महाव्रत दिए हैं। तो जैन धर्म में जो है पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रत दिए? 4। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। अगर हम जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को, ठीक है। वैसे जैन धर्म के जो है संस्थापक जो आपके कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक रहे हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो है जैन धर्म का जो है सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, इसलिए जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर स्वामी जी के बारे में हम डिटेल में अगर देखें तो महावीर स्वामी जी इनका जन्म 500 जो है 40 BC में हुआ था, ठीक है। तो BC का मतलब आप समझते हैं बिफोर जो है द बर्थ ऑफ जो है जीसस क्राइस्ट। तो जो इनके जो जन्म से जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म जो अगर आज की डेट में हुआ है तो उसके जन्म से पहले 540 वर्ष, ठीक है।
तो जो पहले वाला जो है आपका BC होगा और इनके जन्म से इधर देखेंगे तो आपका ये AD कहलाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा ईस्वी, इधर आएगा ईस्वी पूर्व। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 540 BC में। कहाँ पे हुआ? वैशाली के कुंडल ग्राम में आपका ये हुआ था। ठीक है, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 BC में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, जो कि कौन से कुल से थे, कौन से वंश से थे? ज्ञात्रक वंश से ये हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इनकी जो माता का नाम त्रिशला था, जो किस जो वंश से हुआ करती थी? लिच्छवी वंश से हुआ करती थी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन से वंश से महावीर स्वामी जी की माता हुआ करती थी? तो लिच्छवी वंश से। इनके जो पत्नी का नाम यशोदा था और इनका जो है कोई भी पुत्र नहीं था। हालांकि एक इनकी जो है पुत्री हुआ करती थी। महावीर स्वामी की जो पुत्री का नाम है अनोजा या प्रियदर्शना, इनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना या अनोजा। इनका जो दामाद हुई, ठीक है, इनकी जो बेटी थी प्रियदर्शना, इन्हीं के जो है पति कौन थे? जामाली, जो महावीर स्वामी जी के क्या थे? दामाद थे। तो महावीर स्वामी जी के दामाद का नाम जमाली और प्रथम शिष्य जो है ये बनते हैं महावीर स्वामी जी के। जब इनको महाज्ञान की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी को, तो महावीर स्वामी को महाज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इनके जो प्रथम शिष्य जो है इन्हीं के दामाद जो है जामाली आपके ये बनते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया महावीर स्वामी जी ने और अपने जो है बड़े भाई से पूछ के किया, जिसका नाम था नंदीवर्धन। अपने बड़े भाई जो है नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया। और जब ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले तो सबसे पहले जो है इनकी मुलाकात होती है मखली गोसाल से। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है जो नाम है मखली गोसाल से सबसे पहले जो है मुलाकात होती है जब ये ज्ञान की जो है प्राप्ति के लिए निकलते हैं। और जो है कुछ टाइम तक ये फॉलोवर रहते हैं, कुछ टाइम तक जो है मखली गोसाल महावीर स्वामी जी के अनुयायी रहते हैं। लेकिन 6 वर्ष जो है के बाद में फिर ये महावीर स्वामी का जो है साथ छोड़कर चले जाते हैं और एक अलग जो है धर्म की जो है स्थापना, एक अलग संप्रदाय की स्थापना कर लेते हैं मखली गोसाल, जिसका नाम है आजीविक संप्रदाय। ठीक है, तो मखली गोसाल ने एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम क्या है? आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली गोसाल ने। और मखली गोसाल कौन है? जो महावीर स्वामी के जो है पहले जो फॉलोवर थे। ठीक है, 6 साल तक महावीर स्वामी के साथ ये रहे थे, फिर बाद में छोड़ के चले जाते हैं। आजीविक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा संप्रदाय है जो कि केवल और केवल भाग्य के ऊपर आधारित है। तो भाग्य के ऊपर आधारित जो है पहला जो धर्म जो आपका ये आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय से इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता था बिंदुसार जिसका नाम था, तो चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार जो है इस धर्म को फॉलो करता था। बिंदुसार, ठीक है, जो मौर्य वंश का जो है आपका राजा था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार जो है अगले मौर्य वंश के जो है शासक बनते हैं। और बिंदुसार जो है कौन से धर्म के फॉलोवर थे? आजीविक संप्रदाय जो है धर्म को ये मानते थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैन धर्म जो है और बौद्ध धर्म, लेकिन अगर हम बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, ये दोनों जो है क्या भाग्य के जो ऊपर आधारित थे? ये भाग्य के ऊपर आधारित नहीं है, केवल कर्म के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, आजीविक संप्रदाय है वो भाग्य के ऊपर आधारित है, जबकि आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म है दोनों क्या हैं? कर्म के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, कर्म ही को महत्व जो है ज़्यादा इन्होंने दिया है। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या की महावीर स्वामी जी ने और उसके बाद में, ठीक है, वर्धमान को महाज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पे? जुम्भिक जो है ग्राम में, ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर वृक्ष की बात करें तो साल वृक्ष के नीचे इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई? जुम्भिक ग्राम में। नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये जो है जैन धर्म में जो है एक वर्ड आता है कैवल्य, तो ये कैवल्य कहलाए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैवल्य जो है जैन धर्म से रिलेटेड वर्ड है, जिसको महाज्ञान की प्राप्ति होती है उसको कैवल्य कहा जाता है। तो जो है महावीर स्वामी क्या कहलाएं? कैवल्य। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद में जो वर्धमान या महावीर स्वामी जी हैं केवलीन, जिन
या फिर निर्ग्रंथ जो है कहलाए। तो महावीर स्वामी को जैन भी कहा जाता है, केवलीन भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त, ठीक है, और जैन का मतलब होता है विजेता, ये विजेता कहलाए, ठीक है। इन्होंने जो है संसार की जो मोह माया जो है सब पर इन्होंने वश कर लिया था। तो इस प्रकार जो है महावीर स्वामी क्या कहलाए, जैन कहलाए, विजेता कहलाए और बंधन मुक्त कहलाए, जो है सभी मोह माया से। तो जिन से जो है फिर बाद में जो जिन से ही जो है जैन धर्म जो है शब्द लिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में महाज्ञान की प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी ने जो है 5 महाव्रत दिए कि भाई हमें 5 महाव्रतों को जो है फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 महाव्रत जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दिए, ठीक है। कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और एक जो 5वां जो है इन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो 5 महाव्रत दिए महावीर स्वामी ने, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी के जो है प्रथम शिष्य जो है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा, इन्हीं के जो दामाद जामाली कहलाए, ठीक है, जो कि प्रिय दर्शना जो है कि ये पति थे, ठीक है, प्रिय दर्शना के पति थे। अणोजा जिसको हम कह सकते हैं, इनका दूसरा नाम क्या था? अणोजा या प्रिय दर्शना। अणोजा या प्रिय दर्शना के जो है पति जामाली ही इनके प्रथम शिष्य बनते हैं महावीर स्वामी जी के। लेकिन इनकी प्रथम महिला शिष्या की बात करें तो प्रथम महिला शिष्या इनका नाम था चंदना। तो इनकी प्रथम महिला शिष्या जो का नाम क्या था? चंदना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इनके जो है सबसे प्रसिद्ध जो फॉलोवर हुए, जो अनुयायी हुए, सूलभद्र और भद्रबाहु, जो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनके फॉलोवर थे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई प्राचीन काल में जैन धर्म का जो है प्रमुख केंद्र कहाँ पे था, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था प्राचीन काल में, मथुरा नामक स्थान हुआ करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने अपने जो है 11 शिष्य को जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मगध में जो है भेजा। तो मगध में अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इनके 11 शिष्य जो है इन्होंने जो है इनको भेजा। और ये जो महावीर स्वामी के 11 जो ही शिष्य थे, इनको 11 गणधर भी कहा जाता था। तो महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। और जब महावीर स्वामी ने घोषणा की कि भाई मेरी मृत्यु के बाद में आप ही जो है 11 जो ये शिष्य या 11 जो गणधर जो हैं वो होंगे, जो मगध में या फिर किसी अन्य जो है जगह पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन हुआ जो है उल्टा। महावीर स्वामी के जो है जीवित रहते ही इन 11 में से जो है 10 जो इनके जो शिष्य, इनकी मृत्यु हो गई। केवल एक जो है इनका शिष्य बना के, एक जो है शिष्य बचा था और एक इनका जो है गणधर जो है बचा था, और जिसका नाम था आर्य सुधर्मन, ठीक है। तो केवल जो है 11 गणधर में से एक गणधर बचा जिसका नाम था आर्य सुधर्मन। और फिर बाद में यही आर्य सुधर्मन जो है जैन जो है संघ जो होता था उसका प्रथम अध्यक्ष बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बनते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में? आर्य सुधर्मन जो है को बनाया जाता है। ओके, तो महावीर स्वामी की जो है 468 बीसी में मृत्यु होती है। कहाँ पे होती है? पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होती है। लंबे समय के बाद में 300 बीसी में फिर मगध में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे भाई सूलभद्र और ये भद्रबाहु। इनके जो सबसे जो है इम्पोर्टेंट फॉलोवर ही हुआ करते थे सूलभद्र और भद्रबाहु। तो 300 बीसी में जो है मगध में जो ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो एक 12 वर्ष का यहाँ पे भीषण अकाल पड़ता है भाई। लगातार जो है 12 वर्ष तक जो है अकाल यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और लोगों की मृत्यु है इस अकाल के कारण होने लगती है, ठीक है। भीषण अकाल पड़ता है कंटिन्यू 12 वर्षों तक और लोगों की मृत्यु होने लगती है। तो इस बात से परेशान हो जाते हैं भद्रबाहु, और दो भद्रबाहु जाते हैं फिर स्थूलभद्र के पास। और स्थूलभद्र से भद्रबाहु ने कहा कि भाई जो आप जो है अपने अपने जो फॉलोवर है, अपने अपने जो अनुयायी है, उनको लेकर मगध से आप जो है बाहर चले, किसी सुरक्षित स्थान पर जो है चले, ताकि जो है मगध में जो है यहाँ पर रहकर मतलब यहाँ पे हम सभी रहेंगे तो सारे मारे जाएंगे। लेकिन स्थूलभद्र है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा चाहे मृत्यु ही क्यों ना जाए, लेकिन जो है हम यहाँ पर महावीर स्वामी जी की जो धरती है भूमि को जो है बिल्कुल हरगिज छोड़कर नहीं जाएंगे।
तो इस प्रकार जो है दोनों के बीच में इसी बात को लेकर फिर मतभेद हो जाता है भद्रभाव और स्थूल भाव के बीच में, और इसी विवाद को सोल्व करने के लिए फिर प्रथम जैन महासंगति का आयोजन करवाया जाता है। तो प्रथम महाजैन महासंगति का जो है आयोजन कब करवाया जाता है? 300 BC में। ठीक है, तो 300 BC में प्रथम जैन महासंगति का आयोजन कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र नामक स्थान पर। और इसका आयोजन कौन करवाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य करवाते हैं। मौर्य वंश के जो है राजा, ठीक है, मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जैन महासंगति का आयोजन करवाते हैं पाटलिपुत्र में। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? शूलभद्र ने। तो पहली जैन महासंगति का अध्यक्षता किसने की थी? शूलभद्र ने। आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पाटलिपुत्र में 300 BC में। और इसी जैन संगति में जो एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर क्या आती है, तो प्रथम जैन महासंगति में जैन धर्म जो है 2 भागों में जो है जाकर बढ़ जाता है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है, श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद जो है वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर है जो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो इस प्रकार जो है श्वेतांबर और दिगंबर जो है आपके ये कहलाए, ठीक है, जो वस्त्र धारण नहीं करते। तो स्थूलभद्र के जो फॉलोवर है वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। जबकि भद्रभाव के जो फॉलोवर है वो क्या कहलाए? पीतांबर कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भद्रभाव अपने फॉलोवर के साथ जो है चले जाते हैं श्रवणबेलगोला कर्नाटक जो है नामक स्थान पर जो है चले जाते हैं मगध को छोड़कर। ठीक है, प्रथम जैन महासंगति का आयोजन के बाद में श्रवणबेलगोला नामक जो है स्थान कर्नाटक में जो है हमें यहाँ पे चले जाते हैं। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य होते हैं आपके, वो भद्रभाव के ही फॉलोवर होते थे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त जो मौर्य है भद्रभाव और स्थूलभाव जो है इन दोनों में से किसके फॉलोवर हुआ करते थे? तो भद्रभाव के फॉलोवर हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। ठीक है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहीं पर जो है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक जो है स्थान पर जो है चले जाते हैं। और यहीं पर फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखन या संथारा जो पद्धति आपकी ये क्रिया होती है, इस क्रिया को जो है करके 298 BC में यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने शरीर को त्याग देते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है संलेखना जो है जैन धर्म में एक जो है क्रिया की जाती है। ठीक है, संलेखन या संथारा क्रिया, जिसमें शरीर को जो है जो इसमें खाना पाना जो है सब कुछ छोड़ दिया जाता है। तो शरीर को जो है इन्होंने जो त्याग दिया, और इस प्रकार जो है संलेखन या संथारा क्रिया के द्वारा 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक जो है स्थान पर। तो ये हमने देखा। उसके बाद में फिर द्वितीय जैन महासंगति का भी आयोजन करवाया गया। द्वितीय जैन महासंगति जो है ये आपकी बहुत जो है टाइम बाद 513 जो है ईस्वी में आयोजित करवाई गई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुई थी द्वितीय जैन महासंगति, इसके बारे में जो है देवहरदी क्षमा शर्मण जो है के बारे में हमें पता चलता है कि देवर्धि समाज शर्मण जो है कि अध्यक्षता में द्वितीय जैन महासंगति का आयोजन गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में आपकी होती है। इस महासंगति में जो है जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया भाई। ठीक है, तो जो जैन धर्म में जो शिक्षाएं दी गई उनकी जो लिपि बनाई गई, उनकी लिपिबद्ध किया गया। और जो जैन ग्रंथ जो कहलाए उनको क्या कहा जाता है? आगम। तो आगम किसे कहा जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगम जो जैन ग्रंथ होते हैं उनको आगम कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंप्लीट हमने जो जैन धर्म को है पूरा कर लिया है। पिछली क्लासेस में हमने बौद्ध धर्म को भी पूरा किया था। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद में फिर अपना अगला टॉपिक आता है मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कर लेते हैं अभी थोड़ा बहुत, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मगध का जो उत्कर्ष है इसमें हम सबसे पहले जो मौर्य काल होता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, और मौर्य काल से पहले वाले जो काल है उसको बोला जाता है पूर्व मौर्य काल, जबकि मौर्य काल के बाद वाला जो काल है उसको बोला जाता है उत्तर मौर्य काल या मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मगध के उत्कर्ष में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार ब्रीफ में हम इसको देख लेते हैं। पूर्व मौर्य काल में हम 3 जो है इम्पोर्टेंट आपके ये वंश पढ़ेंगे। पूर्व मौर्य काल
जो मौर्य काल है उससे पहले का जो काल है उसको पूर्व मौर्य काल बोला जाता है। इसमें सबसे जो है पहले हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा नंद वंश। ठीक है, पूर्व मौर्य काल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है विदेशी आक्रमण भी हमारे भारत पे होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ईरानों के द्वारा जो पर्शियंस के द्वारा जो आक्रमण होता है, ग्रीक जो है आक्रमण होता है, ग्रीक इन्वेजन, यूनानी जो होते हैं उनके द्वारा आक्रमण होता है। उसके बाद में जो है हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उत्तर मौर्य जो है वंश, मौर्योत्तर जो काल के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मौर्योत्तर काल में वंश होते हैं आपके शुंग वंश, फिर उसके बाद में कण्व वंश आएगा। ठीक है, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश ये सभी हम पढ़ेंगे। और उत्तर मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण इंपॉर्टेंट आपके ये होते हैं, इसमें शक, कुषाण, पल्लव ये जो है आक्रमण करते हैं, जिसको सीथियन जो है शक को भी कहा जाता है। हिंद, यूनानी जो विदेशी आक्रमण यहाँ पे हमारे भारत पे होते हैं। तो इन सभी आक्रमण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो पूरा जो है मगध के इर्द गिर्द ये आपका मौर्य वंश आपका घूमता है। ठीक है, तो मगध की बात करें तो मगध में जो है सबसे पहला राजवंश कौन सा था? मगध का सबसे पहला जो है राजवंश कहलाता है बृहद्रथ वंश माना जाता है भाई। ठीक है, तो मगध का सबसे पहला राजवंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वयं जो है बृहद्रथ ने की थी। और इस वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? महाभारत और पुराणों से इसकी जानकारी मिलती है कि भाई मगध का जो सबसे पहला राजवंश है बृहद्रथ जो वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ के जो है पिता का नाम क्या था? वासुवेद। ठीक है, और वासुवेद है, इन्होंने जो ग्रीव वज्र जो है, जो राजगृह जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वासुवेद इन्होंने जो राजधानी हुआ करती थी इनकी, ठीक है, ग्रीव वज्र जो है का संस्थापक माना जाता है। तो ग्रीव वज्र जो है का संस्थापक किसे माना जाता है? वासुवेद को। ठीक है, तो 16 महाजन पदों में से एक आपका ये माना जाता है, और इसके संस्थापक किसे माना जाते हैं? ग्रीव वज्र को, वासुवेद। और इसी का जो है वासुवेद का एक पुत्र होता है जरासंध। और ठीक है, जो बृहद्र वंश का जो है शासक बनता है। ठीक है, तो जरासंध भी जो है कौन से वंश का जो शासक था? बृहद्रथ वंश का ही शासक हुआ करता था। तो बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो अंतिम जो शासक इसमें रिपुंजय। ठीक है, तो रिपुंजय जो है इनके अंतिम शासक आपका ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन है? रिपुंजय। जरासंध है कौन से वंश का शासक था? बृहद्रथ वंश का। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से मिलती है भाई बृहद्रथ वंश के बारे में। और यदि हम हिस्टोरिक पीरियड जो है ऐतिहासिक काल की बात करें, या फिर 600 BC के बाद के जो है स्रोतों की बात करें, तो बौद्ध और जैन धर्म जो है से हमें जानकारी मिलती है कि भाई जो मगध है, मगध जो में एग्जिस्ट क्या करता था, जो सबसे पहला राजवंश उसका नाम था हर्यक वंश। ठीक है, लेकिन अगर हम बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म की जो ये बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों को उठाकर देखें, 600 BC के बाद के जो है स्रोतों से अगर उनको उठाकर देखें, तो हमें जो है सबसे पहला जो मगध का राजवंश जो माना जाता है वो हर्यक वंश माना जाता है। लेकिन वैसे जो है अगर हम देखें कि मगध का सबसे पहला राजवंश है वो कौन सा था? बृहद्रथ वंश हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें जो है जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो मगध का जो सबसे पहला राजवंश आपका कौन सा है? हर्यक वंश हम मानते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे मौर्य काल जो है प्री मौर्य जो पीरियड में हम सबसे पहले जो है हर्यक वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मगध का सबसे पहला राजवंश जो है कौन सा था? हर्यक वंश, ये आपको टिक करना है। ठीक है, तो हर्यक वंश जो है हम इसको बार डिटेल में देख लेते हैं एक बार। हर्यक जो वंश है ये आपका कब से कब तक रहा? 544 BC से 492 BC तक जो है आपका ये रहता है हर्यक वंश। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 544 BC से 412 जो है BC तक का टाइम पीरियड आपका हर्यक वंश में रहता है। तो हर्यक वंश की जो है स्थापना जो है किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। ठीक है, तो बिंबिसार है वो हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इसे श्रेणिक भी कहा जाता है बिंबिसार को। तो मगध में हर्यक वंश सबसे पहले जो है इन्होंने राजधानी जो है बनाई, राजगृह को बनाया। ठीक है, राजगृह को ग्रीव वज्र भी कहा जाता है। और ग्रीव वज्र जो है इसकी स्थापना किसने की थी? जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो आपका बृहद्रथ जो है के पिता वासुवेद, बृहद्रथ के जो पिता वासुवेद ने ही
ग्रीव वज्र या फिर राजगृह जो है, जो इनकी राजधानी थी उसकी जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो हर्यक वंश है उसकी जो सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, तो हर्यक वंश की सबसे जो पहली या फिर मगध में हर्यक वंश की जो है सबसे पहली राजधानी जो है कौन सी थी, राजगृह जो है आपकी हुआ करती थी। तो राजगृह को ग्रीव वज्र भी कहा जाता है। तो बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड जो है आपका गौतम बुद्ध में आता है। तो बिंबिसार जो है किसके समकालीन हुए हैं, गौतम बुद्ध के समकालीन हुए हैं। ठीक है, और इसका जो प्रथम जो विवाह है बिंबिसार है, ये जो राजा इन्होंने जो है अनेक विवाह किए थे। ठीक है, अपने विवाह पद्धति से इन्होंने अनेक महाजन पदों को जो है अपने अधीन किया था। और ठीक है, तो इसमें अगर इसमें देखें बिंबिसार उन्होंने जो है इनका प्रथम विवाह जो है इन्होंने किससे किया था, चिलन्ना से किया था। चिलन्ना जो है किस गणराज्य की राजकुमारी हुआ करती थी, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। ठीक है, और लिच्छवी वंश का जो राजा कौन था, चेट्टक होता था, और राजा चेट्टक की ही ये बहन होती थी चिलन्ना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो बिंबिसार का नहीं प्रथम जो विवाह है किससे किया था, लिच्छवी वंश का जो राजा चेट्टक की बहन चिलन्ना से जो है विवाह किया था। और इस प्रकार जो है लिच्छवी वंश जो है पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से विवाह पद्धति से बहुत सारे जो इन्होंने महाजन पदों पर अधिकार किया। तो 544 बीसी से लेकर 492 जो बीसी तक ये बिंबिसार रहते हैं। फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह इन्होंने कौशल देवी से किया, जो कि कौशल महाजनपद की राजकुमारी हुआ करती थी। ठीक है, तो कौशल देवी से इन्होंने दूसरा विवाह किया, जो कि कौन से महाजनपद से थी, कौशल महाजनपद से थी। और कौशल महाजनपद के जो राजा या नरेश कौन हुआ करते थे, प्रसेनजीत। तो उसी प्रसेनजीत की बहन हुआ करती थी ये कौशल देवी। ठीक है, तो कौशल जो है महाजनपद के जो राजा होते थे प्रसेनजीत, उसी की बहन से भी जो इन्होंने शादी की, जिसका नाम था कौशल देवी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कौशल देवी से बिंबिसार ने विवाह किया। तो कौशल देवी के जो भाई जो कौन थे, राजा प्रसेनजीत। ठीक है, तो इन्होंने जो है बिंबिसार को दहेज में काशी महाजनपद दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार कौशल महाजनपद भी इसके अंडर में आ गया था, और जो है दहेज में इसको काशी महाजनपद भी मिल गया था। और ऊपर वहाँ पे जो है लिच्छवी जो है राजवंश भी जो है लिच्छवी वंश भी इनके अंडर में आ गया था। तो इसने फिर तीसरा विवाह जो है किया क्षेमा से। ठीक है, तो तीसरा विवाह जो है इसने किसने किया, किससे किया, क्षेमा से किया, जो कौन से महाजनपद की राजकुमारी थी, कुरु महाजनपद की। ठीक है, तो इस प्रकार कुरु महाजनपद भी इसके अंडर में आ गया। ठीक है, तो क्षेमा जो है यह बुद्ध की जो महिला शिष्या हुआ करती थी, क्षेमा। ठीक है, तो कुरु महाजनपद की राजकुमारी हुआ करती थी क्षेमा। ओके, तो बिंबिसार के द्वारा जो है इस प्रकार जो है अंग जो है अंग महाजनपद हुआ करता था, उस पर आक्रमण किया, और अंग महाजनपद को इन्होंने जीत कर मगध में मिला लिया। तो इस प्रकार मगध में इन्होंने जो है बहुत सारे महाजनपद मिलाए, कुछ विवाह पद्धति से, कुछ आक्रमण करके। और बिंबिसार का जो एक राजवैद्य हुआ करता था जिसका नाम था जीवक, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जीवक जो है इस राजवैद्य को ये कहाँ पे भेजता है, जीवक राजवैद्य को ये अवंती महाजनपद के एक राजा होते हैं चंद्रप्रघोत। तो अवंती महाजनपद के राजा होते हैं चंद्रप्रघोत, उसी का इलाज करने के लिए जीवक को भेजते हैं बिंबिसार। ठीक है, अवंती महाजनपद में पीलिया जो है रोग से ग्रस्त हो जाते हैं चंद्रप्रघोत। तो जीवक जो है अपने राजवैद्य को इसके पास भेजते हैं। तो बिंबिसार की हत्या जो है फिर किसने की थी, बिंबिसार की हत्या जो है इसी के पुत्र ने जो की थी, जिसका नाम था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके जो है अगला जो है ये आपका हर्यक वंश का अगला शासक कौन बना, अजातशत्रु। अजातशत्रु की अगर हम बात करें 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक जो है ये रहते हैं। ठीक है, शासक। और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई जो अजातशत्रु है इसी के जो है शासनकाल में जो महात्मा बुद्ध है उसकी मृत्यु होती है 483 बीसी में, और महावीर स्वामी की भी मृत्यु इसी के शासनकाल में 468 बीसी में होती है। इम्पोर्टेंट डेट है आपकी 483 बीसी 468 बीसी। तो बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी में, महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 बीसी में। ठीक है, और दोनों जो है इसी के शासन काल में ये आपके रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बुद्ध है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों जो है अजातशत्रु के ही शासन काल में जो है मरे थे, इसी के टाइम पीरियड में आपके ये होते थे। ठीक है,
अजातशत्रु जो है इन्होंने जो है वज्जी महाजनपद पर आक्रमण किया और मगध में साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हर्यक वंश जो आपके जो मगध के शासक थे, तो इन्होंने मगध में जो है वज्जी महाजनपद को भी मिला लिया। ठीक है, और इसके द्वारा जो है मगध में 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर। तो महात्मा जो है बुद्ध उनके शरीर के अवशेषों, जहाँ जहाँ उनके अवशेष थे, तो मगध में जो है 8 स्तूपों का निर्माण करवाया महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है दो हथियार जो होते थे उनका इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट जो हथियार है रथ मुसल, दूसरा है महाशिलाकंटक। रथ मुसल महाशिलाकंटक, दो हथियारों का प्रयोग किया इन्होंने। और अजातशत्रु के द्वारा जो है प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन जो है कहाँ पे करवाया गया था भाई, 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जो है ही साल में 483 बीसी में राजगृह नामक स्थान पर प्रथम बौद्ध महासंगति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। और कहाँ पे हुआ, सप्तपर्णी नामक गुफा में हुआ था। ठीक है, तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था भाई ये। और इसने वाजिरा के साथ जो है विवाह किया। और वाजिरा कौन थी, तो अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था, वाजिरा के साथ। वाजिरा थी जो प्रसेनजीत है, ठीक है, कौशल महाजनपद के राजा, उसकी पुत्री से किया। और कौशल महाजनपद के जो राजा ये प्रसेनजीत थी, इनकी जो बहन हुआ करती थी कौशल देवी, उससे विवाह किया था इनके पिता ने। ठीक है, अजातशत्रु के पिता बिंबिसार ने। जबकि प्रसेनजीत की जो पुत्री है जिसका नाम क्या था, वाजिरा, वाजिरा से विवाह किसने किया था, वाजिरा से विवाह किया था अजातशत्रु ने। ठीक है, तो अजातशत्रु की भी हत्या जो है फिर इसके पुत्र ने की। ठीक है, जिसका नाम क्या है, उदायीन। तो अजातशत्रु की हत्या किसने की, अपने ही इसी के जो है पुत्र ने, उदायीन ने की। और मगध का फिर ये अगला शासक बनता है अजातशत्रु के बाद। तो अजातशत्रु के बाद मगध का अगला शासक कौन होता है, उदायीन। तो इस प्रकार जो है हर एक वंश को हम पितृहंता वंश भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या जो है इसी के पुत्र उदायीन ने की। तो इस प्रकार जो है हर एक वंश एक पितृहंता वंश बन गया और हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, अपने ही पिता की हत्या करके जो है अगले शासक ये बन रहे हैं। अगर हम उदायीन की बात अगर हम करें तो 460 बीसी से लेकर 440 बीसी के टाइम पीरियड के दौरान ये रहते हैं शासक। और इसी के द्वारा जो है गंगा नदी और सोन नदी के जो संगम पर एक शहर बसाया गया जिसका नाम है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है कुसुमपुरा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र शहर जो है गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर किसने बसाया, ये उदायीन ने। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, कुसुमपुरा। अगर हम बात करें, इसने मगध की राजधानी राजगृह से लेकर पाटलिपुत्र जो है इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। तो उदायीन की जो राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, इन्होंने जो है अपनी राजधानी राजगृह से ट्रांसफ़र करके कौन सी की थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरी राजधानी भी हम कह सकते हैं पाटलिपुत्र थी मगध की। ठीक है, और इसी पाटलिपुत्र को मध्यकाल में फिर पटना के नाम से जो है शेरशाह सूरी ने भी बसाया था। तो मध्यकाल में जब हम जाएंगे तो पटना जो है के नाम से इसी पाटलिपुत्र को जो है बसाया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो उदायीन है इसके 3 पुत्र हुए जो हर एक वंश के, फिर भाई तीनों जो है इसके पुत्र एक एक करके जो है शासक बनते हैं। और यानी जो है इसके तीनों पुत्रों के बाद में फिर अगले जो शासक बनते हैं हर एक वंश के, अनिरुद्ध और मुंडक। ठीक है, तो अनिरुद्ध और मुंडक जो है हर एक वंश के शासक बनते हैं। लेकिन अगर बात करें हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर एक वंश का अंतिम शासक जो है माना जाता है नागदशक को। ठीक है, तो हर एक वंश का अंतिम शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। और इसी नागदशक का एक मंत्री या महामात्य हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग जिसने नागदशक की हत्या करके मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। ठीक है, किसकी हत्या करके, नागदशक की हत्या करके। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, जिसकी हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगला हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद में फिर आएगा आपका नंद वंश। तो इस प्रकार जो है हम पूर्व मौर्य जो काल है उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट 3 वंश होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम इतना ही
यहाँ पे रोकते हैं और अगली क्लास में हम जो है अगला वंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक जो है करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जो है करना मत भूलना। ठीक है, और आप सब्सक्राइब जो है ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो और ऐसी वीडियो आप पाने के लिए आप ठीक है, आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल पे जुड़कर। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही और समाप्त करते हैं हम अपनी क्लास को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।